आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रदेश में पड़ रही तेज़ गर्मी और हीट वेव के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, इस संबंध में सचिव स्तर से एक नया आदेश जारी हुआ है। तो चलिए आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण आदेश और क्या कुछ होने वाला है, क्या समय को लेकर के कहा गया है, समय बदलाव के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। परिषद में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से एक आदेश जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को हीट वेव के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र का हवाला देते हुए बताया गया 18 मार्च 25 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय भारत सरकार अवलोकन करने कष्ट करें जो हीट वेव की दृष्टि आवश्यक कार्रवाई कराए जाने के। तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार ने 2000 हीट वेव के संबंध जनपद स्तर पर हीट वेव एक्शन प्लान को अपडेट करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की अपेक्षा की है। देश में प्रतिवर्ष हीट वेव लू प्रकोप से होने वाली क्षतियों की दृष्टि रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हीट वेव से बचाव हेतु निर्गत एडवाइजरी में राज्यों को विभिन्न स्तरों राज्य जनपद ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर हीट वेव को मॉनिटर किए जाने, मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किए जाने, स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS पैकेट की समुचित व्यवस्था किए जाने, तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालयों के समय में परिवर्तन किए जाने। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि विद्यालय के समय में परिवर्तन किए जाने, पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों कामगारों कार्य घंटों पर किए जाने के निर्देश दिए गए। तो चौथा बिंदु है जनपद स्तर पर हीट वेव से बचाव हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा हीट वेव की स्थिति में क्या करें क्या ना करें संबंधी जागरूकता फैलाने, सन स्ट्रोक से मृत्यु बचाव हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने। वहीं हीट वेव संबंध नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने, मंदिरों, लोक भवन, मॉलों, कूलिंग सेंटर रूम में चिन्हित किए जाने, लोक स्थानों पर NGO सामुदायिक समूह व्यक्तिगत रूप से पानी और छाछ की व्यवस्था किए जाने, छाछ की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हीट वेव से बचाव हेतु बेसिक विभाग हेतु निर्गत एडवाइजरी किस प्रकार से उसको देख ले आप। समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया पेयजल की व्यवस्था हो, गर्मी ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समय अवधि में परिवर्तन हो, गर्मी दृष्टि रखते हुए सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाओं को न किया जाए। अतः उक्त के संबंध में आकर्षित किया जाता है हीट वेव से बचाव हेतु जनपद स्तर विभागीय कार्य योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने कष्ट करें। संलग्न उक्तवत बहुदेव प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यहाँ पर स्पष्ट आदेश तो नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन आप देख लें कि विद्यालय की समय अवधि में परिवर्तन। तो यहाँ पर अब जनपद स्तर से इस बात को देखना है कि यहाँ पर अब जनपद स्तर से ही समय बदला जाएगा, यानी कि प्रदेश स्तर से नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी कर दिया गया है और विद्यालयों में इन चीज़ों की व्यवस्था करने की बात की गई है। लेकिन प्रदेश स्तर से समय परिवर्तन अब यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से कहा गया है कि जनपद स्तर पर विभागीय कार्य योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो अब विभागीय कार्य योजना का पालन कराया जाए, यानी कि जनपद स्तर से ही विद्यालयों का समय परिवर्तन करने की एक प्रकार से अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। तो अब जो समय परिवर्तन होगा वो जनपद स्तर से होगा। तो और भी अपडेट के लिए बने रहे आप शिक्षा YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।